नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी प्राचीन भारतीय कथा के गहरे समंदर में उतरते हैं। ये कहानी है एक छोटे से बीज की जो एक विशालकाय वृक्ष बन जाता है। ये हमें सिखाती है कि कैसे एक जरा सी शुरुआत भी बहुत बड़े नतीजों को जन्म दे सकती है। और इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति से जो इस कहानी की आत्मा है। हमारी चित्तांजलि में भी कल्पना के मीन शिशु प्रायः आते रहते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा का पूरा दर्शन है। और यही आज के हमारे विश्लेषण की बुनियाद बनेगा। तो कहानी शुरू होती है वैवस्वत मनु से। जरा कल्पना कीजिए, वो सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं। बिल्कुल एक आम दिन, एक रोज का अनुष्ठान। लेकिन शायद उस दिन नियति ने कुछ बहुत ही खास सोच रखा था। जब मनु अपनी पूजा में लीन थे, मंत्रों का जाप कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी हथेलियों में, उस अंजलि में कुछ महसूस हुआ। एक अजीब सी हलचल, बहुत ही हल्की सी, इतनी कि कोई भी उसे आसानी से नजरअंदाज कर देता। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो क्या था? उस पानी में एक नन्ही सी, बहुत ही छोटी मछली तैर रही थी। एक मीन शिशु, एक छोटा सा जीव जो बिना बुलाए अचानक से उनके जीवन में आ गया था। अब इससे पहले कि मनु उसे वापस नदी में छोड़ देते, उस नन्ही सी मछली ने उनसे एक बड़ी ही दिल को छू लेने वाली विनती की। उसने एक वादा किया, आज मेरी रक्षा कीजिए और मैं बड़ा होकर आपके काम जरूर आऊंगा। ये एक तरह का प्रस्ताव था, भविष्य के मूल्य के बदले वर्तमान में सुरक्षा का। मनु के मन में करुणा जागी और उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने उस छोटी सी मछली की रक्षा करने का संकल्प लिया। ये एक बहुत साधारण सा लगने वाला फैसला था, लेकिन इसी एक फैसले ने एक असाधारण यात्रा की नींव रखी। चलिए देखते हैं कि ये यात्रा आगे कैसे बढ़ती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो है मनु का समर्पण। उन्होंने मछली को पहले एक छोटे से कटोरे में रखा, जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसे कुंड में शिफ्ट कर दिया, फिर एक सरोवर में, और आखिर में जब वो इतनी विशाल हो गई कि उसे महामत्स्य कहा जाने लगा, तब उसे सागर में छोड़ा। मतलब हर पड़ाव पर उन्होंने ये पक्का किया कि उसे बढ़ने की पूरी जगह मिले। तो ये कहानी सिर्फ एक मछली की है ही नहीं, असल में ये हमारे विचारों की कहानी है ना? जैसे मनु ने उस मछली को बढ़ने के लिए बड़ा और बड़ा स्थान दिया, ठीक वैसे ही हमारे जहन में आने वाले छोटे छोटे विचारों को भी पोषण और जगह की जरूरत होती है, ताकि वो एक पल की सोच से बढ़कर एक शक्तिशाली हकीकत बन सकें। अब कहानी में एक बड़ा ही नाटकीय मोड़ आता है। वो शांति से पोषण करने का दौर अब खत्म हो चुका था और अब इम्तिहान की घड़ी आ गई थी। और फिर अचानक आया महाप्रलय, भयंकर बाढ़। ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा सागर ही धरती को निगलने पर तुला है। हर तरफ बस विनाश और तबाही का मंजर था और सारी उम्मीदें मानो डूब रही थीं। और ठीक उसी भयानक संकट के पल में कौन लौटा? वही महामत्स्य जिसे मनु ने कभी पाला पोसा था। वो वापस आया अपना वादा निभाने। उसने मनु को अपनी नाव में बिठाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। सोचिए, वो छोटी सी जान जिसे कभी बचाया गया था, आज वही रक्षक बन गई थी। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं कि ये सदियों पुरानी कथा आज भी हमारे जीवन के लिए इतनी जरूरी क्यों है। ये कहानी सिर्फ मनु और मछली की नहीं है, बल्कि ये हमारे और हमारे मन में आने वाले विचारों की है। कहानी में एक बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल हुआ है, चित्तांजलि। इसका मतलब है मन की अंजलि, हमारे जहन का वो पवित्र कोना जहां नए नए विचार बिल्कुल उस मीन शिशु की तरह पहली बार जन्म लेते हैं, पहली बार प्रकट होते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे मन में लगातार छोटे छोटे विचार आते रहते हैं, है ना? दूसरी बात, हम अक्सर उन्हें अरे ये तो छोटा सा ख्याल है कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें पोषित करने का फैसला कर लें तो वो कुछ बहुत बड़ा, बहुत विशाल बन सकते हैं। और आखिर में एक पूरी तरह से विकसित विचार उस महामत्स्य की तरह सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद करने की ताकत रखता है। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज इस पल मन की उस अंजलि में कौन सा छोटा सा विचार तैर रहा है? क्या उसे यूं ही फिसल जाने दिया जाएगा या फिर उसे पोषित करके एक महामत्स्य बनने का मौका मिलेगा? इसका जवाब तो हर किसी को खुद ही खोजना है।